लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों का प्रचार चरम पर है। इस बार युवा और पहली बार के मतदाता उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के भविष्य का फैसला करेंगे। बंसल न्यूज ने भोपाल के युवाओं से चर्चा कर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। सुनिए। मध्य प्रदेश में युवा वोटर सबसे ज्यादा हैं और युवा वोटर्स की सरकार बनाने में भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और ये वही युवा हैं जो निर्धारित करते हैं कि आखिर सरकार किस दिशा में आगे बढ़े और किस दिशा में आगे उनको बढ़ना चाहिए और किन मुद्दों पर उनको फोकस करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ आप देखेंगे कि तमाम युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, चुनाव को लेकर कौन से मुद्दे, उन्हीं से बात करेंगे। आप लोग मतदान करने जब पहुंचते हो तो क्या इस बार सोचोगे, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, किस तरीके से होना चाहिए और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग मतदान करेंगे? बेसिकली मतलब अब जैसे इस बार अगर वोटिंग करनी ही है तो इस वजह से ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो मतलब बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूव होनी चाहिए मतलब विलेज एरियाज़ में भी और बहुत सारी जगह अर्बन एरियाज़ में फिर भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई, बट विलेज जैसे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ बहुत कम है, लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन प्रॉब्लम बहुत है, कॉलेजेस भी बहुत अच्छे नहीं हैं एंड ऑल मैनी थिंग्स। मतलब हाँ, आपके हिसाब से किन चीज़ों को आपको लगता है कि फोकस्ड में होना चाहिए? एजुकेशन में मुझे लगता है कि एक तो रिजर्वेशन एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, हमें सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, वो बहुत अच्छी बात है। बट अभी मेरे हिसाब से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे तो समझ में भी आता था कि अपलिफ्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। बट अभी आई थिंक रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। जिससे ज़रूरी है उसे तो बिल्कुल देना चाहिए, बट जो कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन आई डोंट थिंक कि नेसेसरी है। मतलब आप लोग इस चीज़ को प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसीलिए चाहते हो। यूथ है आप, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, लीडर्स भी आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस करते हैं। आप क्या चाहते हैं, किन किन सेक्टर्स में काम होना चाहिए, क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे? एज अ स्टूडेंट मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब 25 लैक्स फॉर्म सबमिट हुए हैं। नहीं, वो नहीं, पर नेताओं से उम्मीदें क्या हैं आपकी? उनसे बेसिकली मैं यही चाहूँगा कि कॉलेजेस इंक्रीज़ करें, सीट्स इंक्रीज़ करें एंड एज हर रिजर्वेशंस कम होने, रिजर्वेशंस हट जाने चाहिए। मैं तो ओबीसी का हूँ, ना मेरे को जनरल वाली इज्जत मिलती है ना एससी एसटी वाली रिजर्वेशंस। बीच मझधार में फंस गए आप मतलब। भाई ओबीसी वाला क्या ही करेगा। हाँ, आप क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? युवा, इन्होंने तो सारी समस्या बताई, ग्रामीण इलाकों में एजुकेशन और कॉलेजेस इंक्रीज, सीट्स इंक्रीज, आप और क्या चाहते हैं? जी, इस बार क्या है कि ये मेरा पहला वोट रहेगा, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी नेता आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस करे, क्योंकि क्या है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे एस्पेरेंट्स हैं और कॉलेजेस बहुत कम है। स्कूलों में, हाँ, स्कूलों में भी कम टीचर्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। उसमें हॉस्पिटल्स को ले लो, हॉस्पिटल्स में आपको कुछ नहीं मिलता। नेता पहले आते हैं, पूरी चीज़ें बताते हैं, पूरे हॉस्पिटल में बताते हैं कि हम ये फैसिलिटीज़ देंगे। जब जैसे कोविड काल आया था तो उस टाइम पे जितने भी बेड्स थे, वेंटिलेटर अवेलेबल्स नहीं थे। हाँ, हेल्थ सेक्टर में जी जी बिल्कुल इंक्रीज़ करनी चाहिए और एजुकेशन में भी इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ है नहीं है उसमें। और मतलब जिस हिसाब से हम देखें कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और कॉलेजेस बहुत कम है, तो ये बहुत अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करना चाहिए उनको। आप लोग क्या किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, ये सबने बोला, और क्या दिक्कतें हैं जो आप लोगों को आती हैं? नेपोटिज्म वगैरह जितना भी है सब, क्योंकि कई बार जो भी सीट्स वगैरह खाली होती है उसमें नेपोटिज्म के थ्रू सीट्स भर दी जाती है, तो उसको हटाना चाहिए। और क्या है? और जॉब अपॉर्चुनिटीज? और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब इंक्रीज़ होनी चाहिए। क्या दिक्कतें हैं स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि आप खुद बाहर पढ़ने के लिए आए हैं अच्छे से? मैम वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी ठीक से नहीं है, मतलब टीचर्स आते नहीं है कभी, उनका मतलब कैजुअलिटी से बहुत चल रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, अभी जितने दिनों से देख रहे हैं देश की तस्वीर बदली, मध्य प्रदेश में क्या कुछ आप देख रहे हैं विकास को लेकर, कितने पैमानों में सुधार हुआ है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मतलब हेल्थ सेक्टर में भी इतना वो नहीं हो रहा है। हाँ, फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में जाते हैं तो मतलब ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट आए अपना बेस्ट दे, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये हमारे साथ तमाम युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और
इन्होंने पहले ही सोच रखा है कि इनके मुद्दे क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं। पहली बात तो ये है कि जो लीडर है, जो कैंडिडेट है, उसको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जब वो चुनकर आता है तो उनको सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन सेक्टर से उस पर काम करना होगा, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जब जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो जो यूथ है उतना ज़्यादा अपने करियर में ग्रोथ कर सकेगा और हमारे देश का जो भविष्य है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकेगा। तो ऐसे में अब की बार आप सभी सोच समझकर वोट कीजिएगा और घरों से ज़रूर निकलिए और मतदान ज़रूर कीजिए। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।